ये दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की धमकी ईमेल से दी गई है। धमकी बम स्कूल में होने की धमकी दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस स्कूल्स को खाली करवा के बच्चों को घर भेज के इंटरपोल की मदद से दिल्ली पुलिस दिल्ली के 18 बड़े स्कूलों को छानबीन करने में उनकी जुटी हुई है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा में भी 2 स्कूल्स हैं जिनको इस तरह की धमकी दी गई है और नोएडा में भी सर्च अभियान चल रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डीपीएस स्कूल द्वारका, संस्कृति पब्लिक स्कूल चाणक्यपुरी, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार और एक और डीपीएस स्कूल। तो आप कहिए बड़े नामी स्कूल हैं ये, जहां पर ये मेल जो आप देख रहे हैं, आपको वही ईमेल दिखा रहे हैं जहां डराया गया है, बम की धमकी दी गई है। इस मेल से ही दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है और देखिए साइबर सेल की भी इसमें मदद ली जा रही है। तलाशा जा रहा है कि आखिर ये मेल कहां से आई है और क्या इसके पीछे की वजह है। क्या मंशा सिर्फ डराने की है या फिर कोई और। बहरहाल इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस मेल की। बड़ी जानकारी यही है कि इस समय डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड और दिल्ली पुलिस, जिनके साथ फायर ब्रिगेड की टीम बड़ी मौजूद है, एम्बुलेंस की एक बड़ी टीम मौजूद है, जो किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तत्परता से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली के कई स्कूल्स हैं। शुरुआत में जांच 9 स्कूलों की आई थी, बढ़ते बढ़ते मामला 11 स्कूलों तक पहुंचा और अब जानकारी मिल रही है दिल्ली एनसीआर के कुल 20 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पर बॉम्ब की धमकी है। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला की तरफ, जो जानकारी और देंगे इसके ऊपर। लाइव हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु। ये खबर बहुत बड़ी खबर है और जैसे ही खबर आई है उसके बाद से ही हम एक एक अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं और पुलिस अधिकारी भी, सुरक्षा बल के जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। स्कूलों में छानबीन लगातार चल रही है। आप इस समय की अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में कितने स्कूल्स बताए जा रहे हैं जहां पर इस तरह की धमकी वाला मेल आया है, क्योंकि दिल्ली में 20 से ज्यादा स्कूल बताए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, शुरुआती तौर में ये जो आंकड़ा निकल के आया था 9 था, 9 के बाद 11 हुआ और अब 20 हो गया दिल्ली एनसीआर में। और खासतौर पे अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो नोएडा में दिल्ली पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 30 में है, सेक्टर 122 में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, नॉलेज पार्क 5 में दिल्ली पब्लिक स्कूल है। ये तीनों स्कूल खाली करा लिए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो एस्टर पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 62 में फादर एग्नेल पब्लिक स्कूल है। ये तमाम स्कूल हैं जहां पर अब लगातार सूचनाएं आ रही। जीडी गोयनका है, ये तमाम बड़े स्कूल हैं जहां पर धीरे धीरे बच्चों को निकाला जा रहा। पैनिक की स्थिति हुई एकाएक। ये शुरुआत नोएडा के सेक्टर 30 डीपीएस से हुई थी, जहां पर हम मौजूद हैं और आपको सामने दिखाएंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रीमाइसेस में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी फिलहाल जो सर्च अभियान है वो चल रहा है। पुलिस के अधिकारी, अफसर, तमाम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से सूचना आई उसके बाद मैनेजमेंट में पैनिक की स्थिति हुई। उसके बाद यहां पर पुलिस के अधिकारी को बताया गया, पुलिस के अधिकारी, अफसर पहुंचे, एएस चेक की टीम पहुंची, बॉम्ब स्क्वाड पहुंची, स्नाइपर डॉग पहुंची, पुलिस के अधिकारी और अफसर, ज्वाइंट सीपी भी यहां पर आए। आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच मिली थी वो 9 स्कूलों की थी, लेकिन अब ये 20 हो गई और बताया जा रहा है कि और भी बढ़ जाएगी। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर बात करें तो करीब 1 दर्जन के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां पर सेफली बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है। ताजा जानकारी दे रहे हैं फायर विभाग की टीम भी है। रोकना चाहूंगी, ये लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। 50 से ज्यादा स्कूल हैं। ये ताजा अपडेट जो मैं अपने दर्शकों को दे रही हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। 50 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पर बॉम्ब की धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। ये चिंता का विषय है हिमांशु। लगातार आप देख रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर इस बारे धमकी भरे मेल्स का जो है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 9, 11, 20
और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसमें 50 से ज्यादा स्कूल। क्या संदेश देने की, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब तक जो जानकारी और जो छानबीन की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से, कोई बॉम्ब नहीं है और ऐसी कोई हलचल भी स्कूल के अंदर नहीं है। तो क्या सिर्फ डराने धमकाने के लिए या किसी की तरफ से ये साजिश बता सकते हैं आप? क्या इस पूरे एंगल को समझे? देखिए, जाहिर तौर पे देखिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति एकदम से पैनिक क्रिएट की गई, ना सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में चुनाव चल रहा है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अभी 5 चरण के चुनाव बाकी। उसके बाद इस तरीके की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है। और मेरे साथ फायर विभाग के सीएफओ, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सीएफओ साहब, आपको इनिशियली क्या जानकारी मिली थी, कितनी टीमें और किस तरीके से आप लोग सर्च कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले जो है एडिशनल सीपीएलओ साहब के माध्यम से जो है बोला गया कि आप फायर की टीमें लेके पहुंची है। कुछ थ्रेट्स है, तो थ्रेट्स के जो मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पे टीमें रवाना की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी हैं और जो है वो लोग जो है वो चेकिंग कर रहे हैं और पूरी चेकिंग की गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एसीपी साहब है, इन लोगों ने पूरी चेकिंग कंप्लीट कर ली है। सर, स्कूलों की संख्या, सर मैं बात करूं, स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी बताया जा रहा है 50 स्कूल हो गए दिल्ली एनसीआर में। हाँ, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और सभी जगह हमारे द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन के निरंतर हम संपर्क में हैं और चेकिंग फ्रिस्किंग की कार्रवाई सघनता से कराई जा रही है। सर, साइबर की टीमें डिप्यूट की गई हैं जो इस पर पता करे कि माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से की गई, क्योंकि चुनाव भी चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। जी, हमारी टीम कार्य कर रही है। चुनाव चल रहा है और ऐसे में ये मेल्स कैसे देखते हैं इसको आप? इस संबंध में हमारी टीमों द्वारा जांच की जा रही है। तो जाहिर तौर पे देखिए डीसीपी है नोएडा, इनसे बात की जा रही है और इनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि माहौल बिगाड़ने या तमाम जो बड़े सवाल हैं इनको लेकर जो साइबर की लेकिन टीम है, एक बड़ी बात ये है, एक बड़ी बात ये है कि दिल्ली एनसीआर, जिसमें पहले सिर्फ ना दिल्ली की बात हो रही थी, नोएडा की बात हो रही थी, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से गुरुग्राम के भी कई स्कूल हैं, गुरुग्राम के भी कुल यहाँ पर कई स्कूलों की जानकारी मिल रही है और 50 से ज्यादा स्कूल हैं जो इस तरह की धमकी भरे मेल पा चुके हैं। बड़ा सवाल, क्योंकि मामला अभी गहमा गहमी का है, स्कूल प्रशासन के ऊपर नहीं उठ रहा है, लेकिन ये आगे जरूर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि जो मेल आई हैं वो सुबह के मेल है, 6 बजे के, 4:30 बजे के, 5:30 बजे के। क्यों स्कूल में बच्चे चले गए, उसके बाद ये मेल देखने के बाद एक्शन मोड में स्कूल आया है। स्कूल में बच्चों की आने की नौबत ही क्यों आई, पहले ही बच्चों को क्यों नहीं रोक दिया गया? तो ये सवाल स्कूल प्रशासन के ऊपर आगे जरूर उठेगा। हिमांशु। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से ये सवाल आप बता रहे हैं, इनिशियली ये बात सामने आई थी कि बच्चों को स्कूल में, क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूल का टाइमिंग डिफर होता है, 9 बजे के आसपास होता है, और जो अन्य जो सीनियर बच्चे हैं, जो क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th के बच्चे होते हैं, वो टाइमिंग सुबह 8 बजे की है। इनिशियली जब मेल की जानकारी हुई उसके बाद पुलिस को जानकारी सबसे पहले दी गई थी 8:10 या 8:15 के आसपास ये जानकारी यहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से दी गई थी। उसके बाद पुलिस की टीम, फायर विभाग की टीम, एएस चेक की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, स्नाइपर डॉग की टीम, ये तमाम टीमें यहां पर पहुंची। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, और जो आपका सवाल है कि आखिर क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ये भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि जो भी जानकारी मिली है, जो भी शिकायत की गई, सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो ये कि ये मेल का सोर्स क्या था, ये मेल कहां से आया था, मेल किस उद्देश्य से भेजा गया है। जिस तरीके से अभी न्यूज 18 ने डीसीपी से बात की, उनसे सवाल भी ये पूछा कि चुनाव चल रहा है, 2 चरण के मतदान हुए हैं, 5 चरण के मतदान रह गए, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी? तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे दे कि यहाँ पर साइबर क्राइम की जो टीम है, साइबर टीम है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और तमाम जानकारी जुटाई जा रही है, मेल का सोर्स चेक किया जा रहा है। एक टीम यहीं पर इसी प्रीमाइसेस में मौजूद है जो प्रिंसिपल के रूम में बैठी हुई है, और जो सोर्स है उसको तलाशा जा रहा है, आईपी एड्रेस तलाशा जा रहा है, उसका वो किस उद्देश्य से की गई, कहां से की गई, किसके द्वारा की गई, ये जो सवाल है जिनको हम और आप तमाम लोग जानना चाहते हैं, उसकी अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ा अपडेट अभी फिलहाल यही है, टीम अंदर मौजूद है स्कूल में। एक अपडेट मैं आपकी बात में दे देती हूँ हिमांशु, आप जिस आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, आईपी एड्रेस का जो इस्तेमाल किया गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद है, विदेश में पाया गया है। ये एक ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और इस तरह के जो मेल्स आए हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, नोएडा ही नहीं बल्कि गाजियाबाद भी, फरीदाबाद भी, गुरुग्राम भी, नोएडा, दिल्ली, 50 से ज्यादा स्कूल है। इस बात को देख के समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की अभी जांच हुई है हिमांशु, डराने की कोशिश है, साजिश है ये,
महज एक अफवाह है, ये गहमा गहमी बनाने की कोशिश है। एक तरफ चुनाव सर पर है, तीसरे चरण का मतदान होना है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को अब स्कूलों की ड्यूटी में लगा दिया गया है, तो माहौल पूरी तरह से खराब करने की कोशिश कही जा सकती है इस कृत्य के बाद। देखिए, जाहिर तौर पे कंचन, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश जरूर की जा सकती है और यही फिलहाल प्राइमा फेसी दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से तमाम फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस समय चुनाव में है, तीसरे चरण का मतदान होना है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिगाड़ने की कोशिश है, क्योंकि जो पुलिस फोर्स है वो तमाम स्कूलों में डिप्यूट कर दी गई है। और ना सिर्फ नोएडा, देखिए आपको बता दें, नोएडा में कई स्कूल हैं, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में स्कूल है, यहाँ पर नॉलेज पार्क है जो हब है, लिहाजा यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की जरूर कोशिश की गई और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट, तमाम स्कूलों में फोर्स भेज दिया गया है। और आपको बता दें, शुरुआती जो इनिशियली जानकारी मिली थी वो इसी नोएडा सेक्टर 30 डीपीएस की मिली थी। उसके बाद स्कूलों की संख्या बढ़ती गई है। अब प्राइवेट स्कूल और भी जो है, जीडी गोयनका, एस्टर पब्लिक स्कूल, फादर एग्नेल और तमाम बड़े स्कूल हैं, यहां पर भी डीपीएस की सुरक्षा को देखते हुए डीपीएस में जिस तरीके से मेल आया, धमकी भरा, बम से उड़ाने की धमकी आई, बच्चों को उड़ाने की धमकी आई। उसके बाद हिमांशु, मैं रोकना चाहूंगी, शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ कुछ अभिभावक भी मौजूद है। शंकर आनंद, ये चिंता का विषय है, दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल्स जो हैं उन सबको ये मेल जो आया है, इससे कई गंभीर सवाल ना सिर्फ स्कूल प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं बल्कि परिवार की भी चिंता बढ़ी हुई है। आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनका रिएक्शन आप ले सकते हैं। देखिए, इस वक्त में मैं साउथ दिल्ली में हूँ। साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे कुछ बच्चों को भी देखे, उनके पेरेंट्स लेके आए हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? सर, मेरा नाम प्रवीण सोलंकी है। मेरे बच्चे आंध्र एजुकेशन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि पुष्प विहार में, थाने के पास में, अमेठी इंटरनेशनल। कैसे जानकारी मिली आज आपको? हाँ सर, मैंने न्यूज़ देखी और फिर एक मैसेज आया, लोगों के थ्रू ही पता चला कि स्कूल में भगदड़ मच रही है, तो आप अपने बच्चों को स्कूल से लेके चले जाइए। यार, काफी लग रहा होगा परेशानी। सर लगेगा ही सर, बच्चे छोटे हैं ना सर, अगर खुद पे बीते तो चीजें हैंडल हो सकती है, बच्चे कैसे हैंडल करेंगे? एक और पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूंगा, ये भी काफी देर से भी अंदर से। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव साहब, ये बताइए, आप लोग को कैसे जानकारी मिली, कैसे आप लोग पहुंचे? ये हमें न्यूज चैनल के द्वारा जानकारी मिली है कि न्यूज में हमने उठा के अभी देखा, जब स्कूल छोड़ के आए हम सुबह 7:30 बजे, उसके बाद आके न्यूज चैनल ऑन किया, थोड़ी देर बाद ही, आधा घंटा मुश्किल से शेड्यूल हुआ होगा, तो पता लगा कि भाई ऐसी बात हो गई है। आपके पास भी मैसेज आया? मैसेज आया मेरे पास भी, न्यूज में देखा, फिर हम स्कूल में आए, स्कूल को फोन किया, तो बातचीत हुई हमारी इनसे आके, फिर हमने ये कह रहा अभी हमारे स्कूल में कुछ ऐसा नहीं है, तो मैंने। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात है कि किसी भी स्कूल में अब तक कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी की गई है। एहतियात के तौर पर स्कूल के अंदर छुट्टी की गई है, क्योंकि हर एक कोई पेरेंट्स चाहता है कि भी अपना बच्चा सेफ रहे। स्कूल वाले भी चाहते हैं, उनके पास भी 200-500 बच्चे हैं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने फोन किया, मैसेज किया कि भी अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पे देखा जा सकता है, ये साउथ दिल्ली का बेहद बड़ा स्कूल है ये, और यहाँ पर काफी छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं। ये अमेठी इंटरनेशनल स्कूल है। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो ये पुष्प विहार में है, साकेत का। और अगर इस स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह के कॉल्स आए। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंची और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से ये घटना सामने आया है, इस मामले पर आने वाले दिनों में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ने वाला है और इस मामले में तफ्तीश के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जिम्मा सौंपा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस लोकेशन पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां से महज 100 मीटर के फासले पर स्पेशल सेल का दफ्तर है। इस स्कूल के ठीक पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का है और अभी यहाँ पर स्पेशल सेल के कई अधिकारी यहाँ पर आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से जवाबदेही स्कूल प्रशासन की भी बनेगी। स्कूल प्रशासन, क्योंकि अभी तो आप जिन पेरेंट्स से बात कर रहे थे वो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सारे ही स्कूल्स ऑलमोस्ट बंद कर दिए गए हैं जहां पर धमकी नहीं भी मिली है। वो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर लेकर जा रहे हैं क्योंकि एक डर मच जाता है जाहिर तौर पर बच्चों की बात। और बॉम्ब अगर ऐसी कोई मेल आ जाए स्कूल के अंदर हो तो परिवार और डर जाता है, माता पिता और डर जाते हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से यहां पर पल्ला नहीं झाड़ सकता शंकर आनंद, क्योंकि ये मेल सुबह सवेरे तड़के के आए हुए हैं। बच्चे स्कूल आ गए हैं, उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, बच्चों को घर वापस लौटाया जा रहा है। तो चाहे बच्चों की सुरक्षा की बात हो, बच्चों के रखरखाव की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर बार हम देखते हैं कि स्कूल का एक ही रवैया होता है, किसी भी जिम्मेदारी को स्कूल नहीं लेता, हर बात से पल्ला झाड़ देता है। लेकिन इस पूरे मैटर में जवाब देना होगा स्कूल प्रशासन को। संकेत।
शंकर आनंद, माफ कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको आज बताना चाहूंगा, दिल्ली की खासकर बताना चाहूंगा। दिल्ली के तमाम जो स्कूल हैं आज बहुत सूझबूझ के साथ में इस पूरे मामले को सुलझाए हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स को बता दिया जाता कि स्कूल में बॉम्ब होने की जानकारी मिली है इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं, तो हो सकता है ज्यादा अफरा तफरी मच सकता था, पेरेंट्स के साथ में भी और छात्रों के साथ में भी। लेकिन इन स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूल प्रशासन के द्वारा किसी भी पेरेंट्स को यह नहीं बताया गया कि क्यों आज छुट्टी किया जा रहा है, उन्हें सिर्फ बताया गया कि आज छुट्टी कर दिया गया है। तो जब बहुत सारे पेरेंट्स आए, हालांकि वो गुस्से में भी थे बहुत सारे पेरेंट्स, उनका कहना था कि यहाँ पे अचानक उनको छुट्टी क्यों किया जा रहा है, आज सुबह में उनको बच्चों को भेजे हैं, अगर छुट्टी करना था कल आप मुझे बताते हैं। लेकिन शिक्षकों के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा उन्हें बताया नहीं गया कि बॉम्ब होने की जानकारी मिली है। अगर उस वक्त में ये जानकारी दी होती तो हो सकता था कि अफरा तफरी का माहौल हो सकता था, लोग परेशान हो सकते थे, छोटे बच्चे परेशान हो सकते थे, और स्कूल के अंदर या बाहर चुनावी अफरा-तफरी का माहौल से अगर हो जोड़ के सकता देखें था। तो इसमें एक लेकिन- एंगल ये भी लिया जा सकता है, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है 7 सीटों पर, और स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी भी लगेगी और स्कूलों के अंदर वोटिंग होगी। क्या हम इसको इस एंगल से भी जोड़कर देख सकते हैं? माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अभी तक जितने स्कूलों की अगर बात करें, जितने स्कूलों का नाम सामने आया है, उन स्कूलों में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, सारे प्राइवेट स्कूल हैं, सारे हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं। और सामान्य तौर पर अगर चुनावी ड्यूटी की अगर बात करें तो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, उनको भेजा जाता है। लेकिन एक चुनाव के दौरान में जिस तरह से ये माहौल क्रिएट हुआ है, ये मामला वाकई में बेहद संवेदनशील है और इस मामले की तफ्तीश होनी ही चाहिए कि आखिर वो शख्स कौन है जो इस तरह के मेल को जनरेट कर रहा है, जो इस तमाम स्कूलों को भेज रहा है। अब तक जो जानकारी हम लोग को अभी आधा घंटे पहले तक थी कि 11 स्कूल को ऐसे मेल भेजे गए हैं, लेकिन अब इस